मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के टॉपिक के ऊपर। लास्ट वीडियो में रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, और वो हमने स्टडी कर लिया था कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, रजिस्टिविटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसका कंडक्टर बनाया हुआ था। और रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे। लेंथ बढ़ती है रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेंथ घटती है रेजिस्टेंस घटती है, क्योंकि आर रिलेशन भी निकाल के आए थे हम, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। तो ये हम पीछे स्टडी कर चुके थे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, दोनों में डिफरेंस भी हमने कर लिए थे। तो अब हम करते हैं इस वीडियो के अंदर कुछ जो HBSC एग्जाम में या आगे नीट वगैरह वगैरह में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर को स्ट्रेच किया जाता है या कंडक्टर को स्ट्रेच किया जाता है, तो उस स्टेज के ऊपर R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए का जो रिलेशन है वो रिलेशन काम नहीं करता, फेल हो जाता है। उसके लिए फिर कोई अलग रिलेशन हम यहाँ से देख के निकालेंगे कि क्या रिलेशन निकल के आता है। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर की जब हम बात करते हैं तो हमने एक रिलेशन तो निकाला हुआ है कि R इज इक्वल टू रो इंटू में एल बाई ए, ये रिलेशन हमने स्टडी किया हुआ है। तो अब इसको टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, अगर कोई कंडक्टर है, सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, L इसकी लेंथ है और A इसका एरिया है, या L1 लेंथ है, A1 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर इसी कंडक्टर को स्ट्रेच करके मैं इसकी लेंथ को बढ़ा दूं, मान लिया इस स्टेज पे ले आऊं, तो इसकी जो न्यू जो लेंथ थी वो L2 हो जाएगी, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका A2 हो जाएगा। इसी कंडक्टर की हमने इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, तो उस स्टेज के ऊपर क्या होगा। अब एक बात सोचने की, यहाँ पर वो सोचने की बात क्या निकल के आ रही है यहाँ से कि लेंथ बढ़ रही है तो एरिया घट रहा है, लेंथ बढ़ रही है तो एरिया घट रहा है, और एरिया बढ़ रहा है तो फिर लेंथ घट रही है। क्लियर? तो यहाँ से एक बात कर ली, तो एक बात देखो, लेंथ बढ़ गई, एरिया घट गया, एरिया बढ़ गया, लेंथ घट गई, इसका मतलब एक कोई तो ऐसी क्वांटिटी है जो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो वो है इसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। लेंथ बढ़ गई, एरिया घट गया, लेंथ घट गई, एरिया बढ़ गया, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो इन दोनों कंडक्टर तो एक ही थे, यह सिचुएशन पहले की थी, बाद में थी, और एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। तो उस स्टेज के ऊपर अगर हम निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की जब बात करेंगे कि ए का वॉल्यूम कितना है और बी कंडक्टर का वॉल्यूम आपका कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ए और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बी। तो वॉल्यूम अगर आप निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ए और वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट है, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया घट जाएगा उसका, तो A1 इंटू में L1 सेकंड कंडक्टर का, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो ए कंडक्टर के लिए A1 L1, बी कंडक्टर के लिए A2 L2। ए कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस आप देखोगे तो R इक्वल टू रो इंटू में L1 बाई A1 हो जाएगा, और सेकंड कंडक्टर के लिए देखो तो रो इंटू में L2 बाई A2 के बराबर हो जाएगा आपका रिलेशन। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ से देखो दोनों में एक तो चीज़ सेम है, रजिस्टिविटी, क्योंकि ये तो डायमेंशन पे डिपेंड करती है नहीं। लेंथ को आप 3 गुना करो, 10 गुना करो, 20 गुना करो, इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ मेटेरियल का जो नेचर है उसी पे डिपेंड करेगी। तो अगर R1 बाई R2 को आप यहाँ से निकालोगे तो रो से रो तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन आ जाएगा आपका L1 बाई A1, यानी L1 बाई A1 और L2 बाई A2, L2 बाई A2। तो ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास, और इसी को आप अरेंज भी कर सकते हो। तो क्या अरेंजमेंट हो जाएगी, L1 बाई A1 इंटू में A2 बाई L2। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट आपका निकल जाएगा कि R1 बाई R, क्योंकि A1 बाई A2 किसके बराबर हो जाएगा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 बाई L1। आप कर सकते हो इंटरचेंज करके इनको। तो R1 बाई R2 जो रिलेशन आ जाएगा, L1 बाई L2 तो आपका पहले ही है, L1 बाई L2, और A2 बाई A1 खुद किसके बराबर आ जाएंगे फिर आपके L1 बाई L2 के बराबर, तो L1 बाई L2। सारी वैल्यूज यहीं से निकाल ली हमने। तो यहाँ से आ जाएगा आपका R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर बाई L2 का स्क्वायर, यानी कहने की बात यह है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ यहाँ से L स्क्वायर के, जबकि उस रिलेशन में हमने पढ़ा था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, L के। तो जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो उसमें रिलेशन हम L नहीं, फिर R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L स्क्वायर के। इसी तरह से अगर आपने जैसे L1 L2 को अरेंज किया है, यहाँ पर अगर A1 A2 को अरेंज कर लोगे तो वहाँ से भी आप करके देख लेना, रिलेशन निकल के आएगा 1 बाई A का स्क्वायर। खुद करके देख लेना, यहाँ पर जैसे हमने L1 बाई L2 की वैल्यू पुट की तो वहाँ पर आप A1 बाई A2 की वैल्यू पुट कर लो, तो R जो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1 बाई A स्क्वायर के बराबर। तो रिलेशन यहाँ से निकाला जाता है अगर किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है। तो अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो कहता है कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया जाता है तो उस स्टेज के ऊपर नई रेजिस्टेंस क्या होगी। सपोज करो एक कंडक्टर है, अगर उसकी रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है, R 2 ओम है, वो पूछता है व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। R डैश से मैंने दिखा दी कि नई रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, कब, व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर विल बी डबल्ड, जब किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया जाता है।
तो फिर आप आमतौर पे बोलते हो कि सर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस डबल है, और करंट भी पूछ ले तो रेजिस्टेंस डबल है तो करंट हाफ है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, स्ट्रेच किया तो फिर आपने एल स्क्वायर लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस रेशो में लेंथ बढ़ेगी उसी रेशो में एरिया कम होगा। अगर इसका हमने लेंथ कम थी तो एरिया ज़्यादा था, लेंथ को बढ़ा दिया तो एरिया कम हो गया। लेंथ को 5 गुना बढ़ाओगे एरिया 1/5 हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। लेंथ को आप 20 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हो, एरिया 20 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो नई रेजिस्टेंस क्या होगी? अगर उस कंडक्टर की लेंथ को हम डबल कर देते हैं तो फिर आपने यहाँ पर रिलेशन लगाना है। तो आर जो होगा आपका वो एल स्क्वायर के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, तो यानी एल को कितना कर दिया आपने 2L, तो 2L का स्क्वायर यानी 4R आ जाएगी, 2 दूनी 4। तो नई रेजिस्टेंस होगी 4 टाइम्स ज़्यादा। अब 4 टाइम्स ज़्यादा हो रही है और पहले गिवन थी स्टेटमेंट में 2 ओम, तो जो नई रेजिस्टेंस है R डैश 4 इंटू में 2 तो 8 ओम इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे वो पूछ लेता है लेंथ को डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया, हाफ कर दिया, जो भी वो कर रहा है, रेजिस्टेंस नई रेजिस्टेंस क्या होगी और नई रजिस्टिविटी क्या होगी। तो रजिस्टिविटी तो डायमेंशन पे डिपेंड करती ही नहीं, आप कंडक्टर की लेंथ को कैसे भी अफेक्ट करो रजिस्टिविटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रहे, वो सिर्फ टेम्परेचर का पड़ता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। या फिर इसको आप फॉर्मूले से करना चाहो मान लिया तो आप ऐसे कर सकते हो कि आर का रिलेशन है रो इंटू में एल बाई ए। और अब सेकंड केस में हमने देखना जब वायर को हमने स्ट्रेच किया तो ये तो चेंज होने से रही है, तो मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर तो वही है जिसकी आपने लेंथ को बढ़ाया है, नई लेंथ को आपने डबल कर दिया तो 12। तो नॉर्मली बात है लेंथ जितनी बड़ी एरिया उतना कम हो गया, तो एरिया फिर उसका हाफ हो जाएगा। लेंथ को 3 टाइम करोगे एरिया 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप अगर सोल्व करें तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू रो इंटू एल बाई ए, और रो इंटू एल बाई होता है आर के बराबर, तो 4 इंटू में आर, तो 4 टाइम्स आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, करंट आपका 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और अगर गिवन रेजिस्टेंस है 2 ओम 3 ओम जो भी है तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब इसमें एक समझने की बात क्या है कि सिर्फ वो एग्जाम में इतना ही बोलता है अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को आपने 3 टाइम्स 4 टाइम्स कर दिया तो फिर न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आप डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बजाय आप रिलेशन लगाओगे एल स्क्वायर का, या फिर ऐसे कि जिस रेशो में लेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है उसी रेशो में उसकी जो एरिया है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। लेंथ को अगर वो 5 टाइम इंक्रीज कर रहा है तो फिर एरिया 5 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, फिर 25 आ जाएगा इसका। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो इस तरह से हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि नई रेजिस्टेंस क्या होगी। तो ये तो थे कुछ रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के ऊपर, लेकिन रजिस्टिविटी के ऊपर आपका कोई भी किसी भी केस में प्रभाव नहीं पड़ा, चाहे हमने लेंथ को डबल किया हो चाहे लेंथ को हमने हाफ किया हो, तो इस स्टेज के ऊपर इनमें कोई भी डिफरेंस किसी प्रकार का पैदा नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर सपोज करो कोई न्यूमेरिकल उठा के चलते हैं, अगर मान लें किसी कंडक्टर की लेंथ को इसने 3 टाइम एल जो डैश है नई जो लेंथ है अगर वो कंडक्टर की 3 टाइम्स हो जाती है एज कम्पेयर टू गिवन लेंथ, अगर मान लिया पहले कंडक्टर की लेंथ एल थी उसको हमने 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो न्यू लेंथ तो 3 टाइम्स होगी। फिर इन्हें एक बात और नेचुरली है, अगर लेंथ 3 टाइम्स होगी तो जो नया एरिया है वो तो फिर 1/3 रह जाएगा, a/3 रह जाएगा। इस केस में पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस क्या होगी, रजिस्टिविटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। निकाल लेते हैं यहाँ से, लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो रिलेशन तो वही आपका 3 टाइम्स बढ़ता है एरिया 1/3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, तो आर डैश आ जाएगा 9 इंटू आर के बराबर। लेकिन ये तो रजिस्टेंस होगी नहीं, रजिस्टिविटी पे डिपेंड ही नहीं करती इस डायमेंशन के ऊपर, तो ये आपकी अफेक्ट नहीं होगी। और जब तीसरा हम देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन निकाला था ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम, ई को हम तोड़ सकते हैं वी बाई डी में या वी बाई एल में, और एल अगर 3 टाइम्स हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये अगर 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो जाएगी, ये डिक्रीज हो रही तो ये इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये तो हमने इंक्रीज किया था, तो फिर इसका मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपकी वो भी 1/3 रह जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 1/3 हो जाएगी अगर कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया जाता है। तो मेन चीज़ ये समझने की यहाँ पर कि लेंथ को जिस रेशो में आप बढ़ा रहे हो उसका एरिया भी उसी रेशो में आपका कम हो रहा है। इसी तरह से अगर आप बात करोगे रेडियस का केस में, ये तो एरिया की बात की थी, तो उसमें फिर क्या होगी आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 4th पावर की, क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर है आपका। तो जो रेजिस्टेंस होगी अगर आपने रेडियस का केस में लेना पड़ जाए तो वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 4th पावर की। इसी तरह से अगर डायमीटर केस में आप लोगे रेजिस्टेंस तो वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ द डायमीटर के। तो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी यहाँ से अगर स्ट्रेच कर रहे हो तो, अदरवाइज तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग की बात कर रहा हूँ मैं ये। इसी तरह से एरिया 1/a² हो जाएगा इसका। इसी तरह से आप रेडियस के केस में देखोगे तो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 4th पावर के, डायमीटर केस में देखोगे तो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से MCQ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लेंथ को इतना आपने बढ़ा दिया घटा दिया तो नई रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी या करंट क्या होगा। तो ये फिर आपने यहाँ से देखना है कि कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती।